गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आई होप आप लोग घर में सब कुशल होंगे। बेटा इस कठिन दौर में हम सबको साथ मिलकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बेटा आज हम लोग टेस्ट 3 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और लेसन नंबर 9 माँ के नाम नेताजी का पत्र इसको पढ़ेंगे। बेटा इस लेसन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माता को ये पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में अपने मातृभूमि की दीनहीन दशा का वर्णन किया है। जिस तरह से नेताजी ने अपने देश को अंग्रेजी शासकों से आज़ाद कराया और संकल्प लेकर के वो आगे बढ़े, उसी तरह से हम लोगों को भी इस कोरोना जैसी महामारी को तोड़ करके अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों मैं पाठ शुरू करती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये पत्र बचपन, किशोरावस्था और युवा अवस्था में 1912 से 1921 के बीच में लिखे हैं। इनमें वह ऐतिहासिक पत्र भी हैं जो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को से त्यागपत्र देते हुए भारत सचिव को लिखा था। इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा देने के अपने निर्णय के संबंध में इंग्लैंड से देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखे गए पत्र और शरद चंद्र बोस को लिखे गए पत्रों में सुभाष चंद्र बोस के जीवन के पहले बड़े निर्णय की चर्चा है और ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे अधिक प्रेरणादायक तथ्य यह है कि प्रस्तुत कुछ पत्र पहली बार उस राजनीतिक जीवन दृष्टि, आयोजन और कौशल को प्रकट करते हैं कि नाम नेताजी का पत्र उसको आगे बढ़ाते हैं। बच्चों अभी तक आपने पढ़ा था कि उन्होंने हमें क्या क्या बताया। उन्होंने अपनी माता को बताया था कि वो उनकी जो माता है वो केवल उन्हीं की नहीं बल्कि पूरे देशवासियों की माता है। दूसरी चीज़ उन्होंने धर्म के बारे में बताई थी कि जब धर्म में नैतिकता नहीं रहेगी, अंधविश्वास बढ़ जाएगा, श्रद्धाहीनता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, देश पाप के गड्ढे में गिरता जाएगा। तो चलो बच्चों हम लोग उसके आगे के लेसन को पढ़ते हैं। माँ कभी हृदयहीन नहीं हो सकती। माँ तुम अपने बच्चों की दुर्गत अवस्था को अच्छी तरह से देखो। पाप, दुख, कष्ट, भूख, प्यार की प्यास, ईर्ष्या, स्वार्थपरता और इस सबसे अधिक धर्म का अभाव, इन सब ने मिलकर उनका अस्तित्व नरकीय बना दिया है। यानी कि ये सब जितनी चीज़ें हैं, कौन सी, धर्म के प्रति नास्तिकता, श्रद्धाहीनता है ना, अंधविश्वास, तो इन सब ने क्या करा, भारत के जनमानस का जीवन जो है वो नारकीय बना दिया। नारकीय मतलब नर्क के समान बना दिया। और अपने पवित्र सनातन धर्म की दुर्दशा पर भी दृष्टि डालो। देखो किस प्रकार में लुप्त होता जा रहा है। आप देखो हमारा धर्म कैसे लुप्त होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। श्रद्धाहीनता, नास्तिकता और अंधविश्वास उसे पतन की ओर ले जा रहे हैं। फिर से यहाँ पे उन्हीं शब्दों का चयन किया गया और फिर से इस बात को बताया गया है। वह कुरूप बना रहे हैं। इतना ही नहीं, आजकल धर्म के नाम पर इतने पाप कर्म हो रहे हैं, पवित्र स्थानों में इतना अधर्म फैला हुआ है कि शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते। यानी कि धर्म के नाम पर लोग पाखंड कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हो बड़े बड़े से बाबा बन जाते हैं और शिक्षा के उपदेश देते हैं, लेकिन खुद कितने अधर्म कार्यों में लिप्त होते हैं। इस तरीके का वर्णन यहाँ पर कुछ किया गया है। आप पुरी के पंडों की दुर्दशा ही देखिए, कैसी लज्जाजनक स्थिति है। पुरी जो एक पवित्र स्थान माना जाता है, उड़ीसा में है, वहाँ पर जो पंडे होते हैं, पंडे मतलब वहाँ जो छोटे छोटे पंडित जी होते हैं, उन्होंने तो बहुत ही लज्जादायक स्थिति को करा हुआ है। कहाँ तो हमारे प्राचीन काल के पवित्र ब्राह्मण थे और कहाँ आज के पाखंडी ब्राह्मण। आज जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत धर्माचरण होता है तो वहाँ पे क्या होने लगता है बच्चों, कट्टरता और पाप हावी हो जाता है। वही कट्टरता और पाप का मतलब क्या है, यानी कि अगर कुछ लोग अच्छा काम करते भी हैं तो राजनीतिक नेता जो हैं उन लोगों को अच्छा काम करने नहीं देते और उनके दुश्मन बन जाते हैं। बड़े दुख की बात है, हम क्या थे और क्या हो गए। हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया।
माँ, इन सब बातों को सोचकर तुम्हें बेचैनी नहीं होती? क्या तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं होती है? हमारा देश दिनों दिन पतन के गर्त में गिरता जा रहा है। क्या दुखिया भारत माता का कोई भी एक भी पुत्र ऐसा नहीं है जो पूरी तरह अपनी तिलांजलि देकर संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे? यानी कि कोई भी माँ का सपूत ऐसा नहीं है कि अपने जीवन को माता पर न्यौछावर कर दे। बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? कब तक हम अनावश्यक चीज़ों से खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश रुदन के प्रति अपने कान बंद रखेंगे? हमारा प्राचीन धर्म मृत्यु शैया पर है। क्या हमारा हृदय अभी भी नहीं पिघलेगा? कब तक कोई हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, धर्म की दुर्दशा देखता रहेगा? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अब और सोने का समय नहीं है, यानी कि अब हमें नींद से जागना ही पड़ेगा। हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा, आलस्य त्यागना ही होगा, कर्म में जुटना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य, भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज स्वार्थपूर्ण युग में निजी हितों को पूरी तरह से त्याग करें और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो जाएं। माँ, क्या यह आपका बेटा इसके लिए तैयार हो पाया है? हमें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जीवन मिला है। ऐसा हिंदू शास्त्रों में, धर्म में बताया गया है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। हमें बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं। लेकिन अगर इन सब के होते हुए भी हम पशुओं के समान व्यवहार करें और खाने और सोने में अपना समय व्यतीत करें, तो हम में और पशुओं में क्या फ़र्क रह जाएगा? बच्चों, कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ठीक, तो पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीना तो मनुष्य के रूप में जन्म लेना ही बेकार है। केवल वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित हो। माँ, क्या तुम जानती हो ये सब क्यों लिख रहा हूँ? तुम ही कहो, ये बातें मैं और किससे कहूँ? मेरी बातें कौन सुनेगा? कौन इसको मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि वैसा करने से तो उनके स्वार्थ पर आँच आएगी। लेकिन माँ ही जो है वो स्वार्थ रहित होती है। उसका जीवन अपने बच्चों और देश के लिए समर्पित होता है। यदि आप भारत का इतिहास पढ़ें तो देखें कि कितनी ही माताएं भारत माता की खातिर जीवित रहीं, जो जब कभी आवश्यकता हुई तो उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। ऐसी ही थी अहिल्याबाई, मीराबाई, दुर्गावती, कितने ही नाम ऐसे हैं जो उनको याद भी नहीं है, वो हमें बताना चाहते हैं। इसलिए हमें जो सीख और मार्गदर्शन माता से मिलता है, उससे अधिक शिक्षण योग्य और उदात्त और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही अभागा होगा। और निश्चित है आज के परिपूर्ण युग में, पापपूर्ण युग में भले आदमियों का टोटा हो जाए, लेकिन कोई भी उसकी आशा जो है कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगर सही बात है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो हम निश्चित रूप से अधःपतन की ओर, यानी कि गर्त में गिरते जाएंगे, गड्ढे में गिरते जाएंगे और हमारा देश बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहाँ पर सब ठीक होंगे, हम यहाँ पर सकुशल हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा और इस पत्र का उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आपका प्रिय पुत्र सुभाष। यानी कि बच्चों, आपको ये बात अच्छे से समझ में आई कि हमें अपने देश के प्रति कर्तव्यों को निभाना है, अपने माता पिता की बात को मानना है और जहाँ तक हो सके हमें गलत कार्यों को नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सब बच्चे अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई का वातावरण रखें। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस।